हेलो, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज है फ्राइडे और जैसा कि मैं कुछ दिनों से ये कल ही फ्राइडे का, तो आज उसका उद्यापन है। तो आज मैंने बच्चों को सुबह ही पढ़ा लिया सारा काम ख़त्म करके, क्योंकि आज सुबह से मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिज़ी रहने वाली हूँ, इसलिए जितना जल्दी हो सके आज बच्चों को मैंने पढ़ा लिया है। और क्योंकि आज जो पूजा करती हूँ उसके उद्यापन में या तो 11 या फिर कंवारी लड़की या 11 जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। उनसे ही सब कुछ मतलब पूजा का सारा कुछ दिया जाता है। और तो क्योंकि आज बहुत ज़्यादा घर पे काम था, तो बीच में पार्सल भी आ गया था, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। और यहाँ पे 2-3 तरह की अच्छी वो आई हुई थी, धूप बत्ती जो होता है वो, और भी बहुत सारे आए हुए थे। वो पहले आ गए थे तो उनको रख दिया था मैंने, वही मैं दिखा रही थी। ये काफ़ी इनका खुशबू काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे खीर बन रहा है, लगभग 5 या 6 लीटर दूध है, उसका खीर बनेगा। और पहले इसको चढ़ा दिया गया। ये कितने देर से पकाया जा रहा है इसको, ताकि पक के थोड़ा आधा हो जाए, तो फिर इसके चावल वगैरह डाला जाएगा। और यहाँ पे आलू बॉईल कर लिया गया, क्योंकि जो आएंगी मतलब जिनको जैसे वीडियो में देखने को मिलेगा, जैसे जैसे चीज़ें होंगी तो उनको खाना भी खिलाया जाएगा। और यहाँ पे दोपहर का वक्त हो रहा है, मेरे लल्लू और लड्डू सो रहे हैं, तो उनको सुलाने के बाद मैंने खा लिया था मिठाई, क्योंकि आज भी मेरा फास्टिंग है। और जैसे हर शुक्रवार करते हैं उस तरह का नियम आज भी करेंगे। और यहाँ पे बन रहा है बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी, जो कि आज जो आएंगी उनको खिलाया जाएगा। और घर में भी सब लोग खाएँगे, क्योंकि ये प्रसाद है। और ये छोटा सा पिटारा में मैं रखती थी हर फ्राइडे का अपना सामान, क्योंकि उनमें ये जो फ्राइडे करते हैं उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ उसी व्रत में यूज़ कर सकते हैं। और ये सारा भोग आज लगाएंगे, और यही सारे जो भोग लगाया रहेगा वो जो बड़ा बर्तन, जो बड़ी खीर होगी उसमें जाके डाल देंगे। और भाग्य से आज मुझे कमल का फूल भी मिला था, मतलब अक्सर आ जाता है हमारे घर पे फ्राइडे के लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का दिन है और लक्ष्मी जी को कमल तो प्रिय है ही। साथ ही साथ इस पूजा में लाल फूल का भी काफ़ी महत्व है, मतलब लाल फूल चाहिए ही चाहिए आपको, क्योंकि बुक में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि लाल फूल से पूजा करें। तो लाल फूल के अलावा ये भी फूल था, तो मैंने ये भी रख लिया था भगवान के लिए। तो क्योंकि ये जो अड़हुल वगैरह रहते हैं वो शाम होते होते मुरझा जाते हैं, लेकिन ये जो मार्केट वाले वो मुरझा जाते हैं। और घर वाला मैं अच्छे से पैक करके उसको डीप फ्रीज़र में डाल देती हूँ, वो ख़राब नहीं होता, मतलब बिल्कुल नहीं मुरझाता है। तो इस तरह से। और पूजा मतलब मैंने पूजा स्टार्ट किया, और जो भी सुहाग का सामान होता है, जो 5 या 7 जो भी सुहाग का सामान होता है, वो सारी जो महिलाएं आएंगी, जो लेडीज़ आएंगी शादीशुदा, उनको दूंगी। तो उसका कुछ मतलब आप वीडियो देखोगे तो अभी समझ पाओगे। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों का पूजा, मतलब लक्ष्मी जी का जैसे हर शुक्रवार करते हैं वैसा पूजा करके फिर इन सारी चीज़ों का भी पूजा करेंगे और भोग लगाएंगे। देख सकते हैं लक्ष्मी जी खुश लग रही हैं। और ये दोनों भी मेरे हर फ्राइडे की पूजा में ज़रूर शामिल होते हैं। और क्योंकि गर्मी होती है थोड़ी, तो मैं सोचती हूँ थोड़े जब पूजा स्टार्ट हो जाए तभी इनको ला के बैठाती हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले नहला के भगवान को टीका करके फिर उसके बाद धूप और बत्ती करती हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे फ़ैन चल रहा था, तो इस वजह से बार बार क्या हो रहा था, दिया बुझने सा हो रहा था। तो मैं इशारा करके बोल रही थी फ़ैन बंद करिए, ताकि फिर से दिया जल सके। और क्योंकि घर पे कम लोग हो तो पूजा करने में थोड़ी सी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से। और मुझे तो मुझे इस पूजा में खासकर ज़रूरत पड़ती है, ये सब चीज़ें इकट्ठा करके। वैसे तो मैं हर चीज़ इस पूजा का जितना भी चीज़ें मैं एक जगह रखती हूँ। फूल वगैरह हुआ, वो अगर बैठ जाओ तो बार बार नहीं उठना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं क्या करना चाहिए वैसे। तो अभी करूँगी धूप बत्ती, फिर उसके बाद पाठ करूँगी। और कुछ नियम है जो इसको पहले मानना होता है, मतलब पहले कैसे शुरुआत करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं। तो जिस तरह से लिखा रहता है उस तरह से पूजा करते हैं, मतलब मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। और हर लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जिसको जैसा अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और ख़ासकर इस पूजा में लाल कपड़ा, लाल फूल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और लोग इसको मानते भी है, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है। और
पहले मैं टीका लगाना क्योंकि भूल गई थी, और बोला जाता है टीका पाठ जो करते हैं वो टीका लगा कर ही करना चाहिए। तो मैं टीका लगाना भूल गई थी, तो मैंने लक्ष्मी जी को लगाकर खुद भी लगा लिया, क्योंकि उन लोग माता जी को और जितने भी मैंने सामान चढ़ाए थे, सुहाग का सामान और बाकी चीज़ें, तो उन पर टीका मैंने पहले ही लगा दिया था, तो देख सकते हैं। और पूजा मेरी हो गई है लगभग। फिर अभी कथा पढ़ूँगी, जो इसकी कथा है वो पढ़ूँगी। पहले स्तवन करूँगी, फिर कथा पढ़ूँगी, फिर उसके बाद आरती होगा। इस तरह से इसके नियम जितने भी हैं सारा करूँगी। तो अब मैं कर रही हूँ आरती। फिर उसके बाद जैसे महिलाओं को, जो शादीशुदा लेडीज़ होंगी, उनको पैर रंगना होता है, फिर बहुत सारे नियम होते हैं। और इसी के साथ आज मेरा ये व्रत ख़त्म हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर नेक्स्ट फ्राइडे आएगा तो मुझे लगेगा ये कुछ अधूरा सा है, पर अब ये कंप्लीट हो चुका है और ये तीनों भी शामिल हो चुके हैं। और ये देख सकते किस तरह से कैमरे की तरफ देख रहा है। और कि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो मेरी हालत हो गई थी बहुत बुरी वाली, बहुत मैं एकदम पसीना से भीग जा रही हूँ अभी। और इनको भी लाया गया क्योंकि इन्हें भी गर्मी हो रही थी। और ये है हमारे यहाँ की भाभी जो बना रही थी पूड़ी, जो मम्मी की हेल्प कर रही थी, क्योंकि मैं कर रही थी पूजा और काफ़ी लोगों की ज़रूरत थी पूजा में। तो इनको मैंने कहा हाई करने को, इन लोगों ने हाई किया। और देख सकते हैं काफ़ी मेम्बर्स, छोटे मेम्बर्स जो आए हुए हैं हमारे घर। और अभी तो कुछ ही लोग आए हुए हैं, तो लोग आएंगे उस तरह से। और बच्चे आते तो अलग ही हल्ला गुल्ला मज़ा अच्छा लगता है। और ये जो श्रीफल होता है वो प्रसाद में ज़रूर से डालना चाहिए। तो उसको पहले जो चढ़ाया था माता जी को, उसको फोड़ कर उसका पानी छिड़क कर फिर मैंने ले आया, फिर उसको जो प्रसाद चढ़ाएंगे उसमें। और ये हैं हमारे यहाँ के लड्डू गोपाल चारों, और ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची। और फाइनली मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था। और ये देख सकते हैं इस तरह से प्लेट तैयार किया जाता है, जिसमें जो वैभव लक्ष्मी की किताब, 7 या 5 सुहाग का सामान, और जो मेन प्रसाद श्रीफल होता है वो, खीर, वो सारी चीज़ें 11 या 7 स्त्री और कुंवारी लड़की को दिया जाता है। वैसे तो मैंने 11 को दिया है। और वैसा खाना खिलाना कोई ज़रूरी नहीं होता, पर हम लोगों को ऐसा अधूरा सा लगता है, तो हम लोग खिला देते हैं अच्छे से। तो इस तरह से तैयारी हो रही है यहाँ पे। सुहाग का सामान सारा सजाया जा रहा है, प्रसाद वगैरह। और कल ही मैं इन सब चीज़ों की ख़रीदारी कर ली थी, क्योंकि आज तो काफ़ी पूजा चाहे छोटा हो या बड़ा, काफ़ी ज़्यादा समय की कमी हो जाती है, क्योंकि कितना भी कर लो कुछ ना कुछ घट ही जाता है। तो इस वजह से थोड़ा मैं क्या करती हूँ, पहले मेरे घर पे सारे लोग इसकी तैयारी पहले ही कर लेते हैं। तो इस तरह से ये प्लेट तैयार की जाती है। और मैंने अलग से झोला भी मंगा रखा है, पेपर झोला, ताकि वो जो लेके जाएंगी उनको, ताकि सुविधा हो लेकर जाने में। अभी दे दिया जा रहा है क्योंकि हाथ में दिया जाता है, और प्रणाम करके उनसे अक्षत अपने ऊपर छिड़काया जाता है। तो वो, और यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने इन तीनों को भी खिला दिया, क्योंकि इनका खाना भी ज़रूरी है भाई, ये बेचारे भी भूखे पड़े हैं, तो इनको भी मैं खिलाऊंगी। और इस तरह से खिलाने, ये सबसे पहला प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैंने आलता लगाया है सबको। और वैसे मुझे आता नहीं था, तो मैंने डांट खा के किसी तरह लगाया है, क्योंकि मम्मी पीछे से सिखाई जा रही थी, ऐसे करो वैसे करो। इससे पहले भी मैंने किया था, तो थोड़ी जो लोग हमेशा लगाते हैं उन्हें ध्यान रहता है। और ये जो सिंदूर है वो तो शादीशुदा औरतें ही लगाएंगी, तो दीदी लगा रही थी। और ये रेड सिंदूर लगा रही हैं। फिर इसके बाद जो मैंने बताया, और यहाँ पे बच्चे अपने अलग ही लगे हुए हैं। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं मस्त, अपना साड़ी वाड़ी पहन के, रेड मोस्टली जो भाभी लोग हैं वो रेड पहनी। तो बच्चों के खाने के बाद हम सब भी प्रसाद खाएंगे। हम वैसे आज मुझे नमक नहीं खाना है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन लोगों को भी मैंने भोग लगाया था, पहले भी कुछ खिला दिया था मैंने। और इसके